लड्डू पेड़ा इनके मन ही न भावे, लड्डू और पेड़ा इनके मन ही न भावे। तालियों की आवाज नहीं आ रही, क्या कर रहे हो तुम, सो रहे हो क्या? अरे लड्डू पेड़ा मन में नहीं भा रहे तो कारे रसगुल्ला बनवा दो। लड्डू पेड़ा इनके मन में न भावे, मन में न भावे, मन में न भावे, मन में न भावे, मन में न भावे। लड्डू और पेड़ा इनके मन ही न भावे। लड्डू पेड़ा इनके मन में न भावे। भावे खजूरा का भोला मानत नाही। कैसे बनाओ समुझी को भोला मानत नाही। मनाओ भोला जी को भोला मानत नाही। कैसे बनाओ भोला जी को भोला मानत नाही। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। हल्दी और चंदन इनके मन ही न भावे। मुर्दे की राख कहाँ पाऊं रे, भोला मानत नाही। देखिए कितनी विचित्र बात है। माता पार्वती तपस्या कर रही हैं भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि तपस्या कोई और कर रहा है, प्राप्त किसी और को करने के लिए, लेकिन प्रसन्न कोई और हो रहा है। भाई माता पार्वती तपस्या कर रही हैं भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए, तो प्रसन्न भी भोलेनाथ को ही होना चाहिए ना। लेकिन प्रसन्न भोलेनाथ नहीं हो रहे, प्रसन्न कौन हो रहे हैं? बोले प्रसन्न राम जी हो रहे हैं। और माता पार्वती के सामने प्रकट भोलेनाथ को होना चाहिए था, तो भोलेनाथ नहीं हुए, पर माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर हमारे राम जी भोलेनाथ के सामने प्रकट हो रहे हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, गोपाल की जय हो। आज महाराज जैसे ही राम जी प्रकट हुए, भोलेनाथ ने देखा गदगद हो गए। बोले कि अब तक मैं जिनकी कथा अपने मुख से औरों को सुनाया करता था, आज वो मेरे सामने प्रकट हो गए। तो महाराज जैसे ही राम जी को भोलेनाथ ने देखा तो गदगद हो गए। बोले प्रभु अब शुरू करना चाहिए। तो राम जी ने कहा बिल्कुल कथा शुरू करनी चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा रुक जाइए, थोड़ी मंच बना ले, बढ़िया साफ कर दे, गद्दी वद्दी लगा दे। भोलेनाथ ने गद्दी वगैरह बढ़िया लगा दी। अब राम जी कथा कहने के लिए बैठ गए और भोलेनाथ नीचे कथा सुनने के लिए हाथ में चावल वावल लेकर बैठ गए। अच्छा, अब भोले बाबा को कौन सी कथा प्रिय है? बोले राम कथा। लेकिन राम जी ने कौन सी कथा सुनानी प्रारंभ कर दी? बोले राम कथा सुनानी प्रारंभ नहीं की। भोलेनाथ को राम जी ने कौन सी कथा सुनाई, कौन सी चर्चा की? बोले पार्वती करे जन्म सुनावा। कहाँ से प्रारंभ किया? बोले पार्वती माता के जन्म से कथा शुरू की कि भोलेनाथ राजा हिमांचल के यहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया है जिसका नाम है पार्वती, जो बड़ी सुलक्षणा है।
बड़ी भाग्यशाली है, बड़ी सुकुमार है। अब जैसे ही भोले बाबा ने इतना सुना तो भोले बाबा ने कहा कि प्रभु ये कौन सी कथा रही? अरे राजा रानियों के यहाँ तो बेटा और बेटी पैदा होते रहते हैं, हमको उनसे क्या लेना देना है, आप तो हमको अपनी कथा सुनाओ। तो राम जी कहते हैं कि देखो, जब विद्वान लोग कथा सुनाए तो बीच में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ध्यान से कथा सुनना चाहिए। चलो, भोलेनाथ ने कहा कि अब आगे शायद राम चर्चाएं, भक्तों की चर्चाएं, लेकिन महाराज राम जी फिर वही पार्वती माता की कथा शुरू करते हैं और क्या कहते हैं? अस पुनीत गिरिजा कह करनी, 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 विस्तर सहित कृपालु करनी, विस्तर सहित कृपालु करनी। राम जी कहते हैं कि धन्य है राजा हिमांचल के यहाँ जिसके घर पे इतनी भक्तानी बेटी ने जन्म लिया है, कि जिसने इतनी कम अवस्था में और जंगल में जा करके अन्न फल फूल इत्यादि त्याग करके और तपस्या प्रारंभ कर दी है, जिसकी तपस्या का